गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। वार्ड नंबर 16 का गंदगी के कारण बदहाल स्थिति, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? बरसात आते ही नाली नहीं रहने के कारण वार्ड नंबर 16 के कई क्षेत्रों के घरों में घुस रहा है बरसात का पानी। पानी के कारण आने जाने में स्थानीय लोगों को हो रही है काफी दिक्कतें। धनबाद नगर निगम भूली के वार्ड नंबर 16 का है बदहाल स्थिति। यहां बरसात आते ही नगर निगम की पोल खुल रही है। नगर निगम के लाख विकास के वादों का पोल खुलता नजर आ रहा है। जी हां, हम आपको अपने न्यूज चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 16 की बदहाल स्थिति को दिखा रहे हैं। यहां वार्ड नंबर 16 के पंचवटी नगर का दृश्य दिखाते हैं, जहां नाली नहीं रहने के कारण बरसात का पानी और घरों का नाली का पानी घरों में घुस जाता है और रास्तों में जमा हो जाता है, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। पूरा बीच में होल उसको भेजिए ना, फोटो लेके चलाएगा अंदर घर से। अरुण इधर इधर। गंदगी के कारण यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 16 के लोगों का कहना है कि यहाँ पार्षद तो सिर्फ साफ सफाई कराते हैं, मगर जब से सुपरवाइजर महोदय को लगाया गया है तब से यहाँ कोई साफ सफाई नहीं किया गया है। लोगों का कहना है कि हम लोग कई बार इसकी शिकायत नगर निगम को किए हैं, पार्षद महोदय को भी किए हैं, सुपरवाइजर महोदय को भी किए हैं, मगर हम लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है। जब से नगर निगम बना है तब से कहा गया है कि नाली बनाया जाएगा, मगर अभी तक यहाँ नाली नहीं बनाया गया है, जिसके कारण बरसात आते ही नाली नहीं रहने के कारण सारा पानी हम लोगों के घर में घुस रहा है और हम लोगों को रहने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। हमारे वार्ड में डस्टबिन भी नहीं दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों से नगर निगम होल्डिंग टैक्स वसूला करते हैं। सफाई के नाम पर हम लोगों को कोई सुविधा नगर निगम की ओर से नहीं दिया गया है। हम लोग कई बार नगर निगम में गुहार लगाकर थक चुके हैं, मगर हम लोगों का सुनने वाला कोई नहीं। ये 16 नंबर वार्ड है। क्या समस्या है इस वार्ड में? इस समस्या पानी को लेकर बहुत बिजी रहती है, बहुत ज्यादा है। उसके लिए आने जाने में बहुत दिक्कत है। देखिए घर में रह रहा है आदमी, 3 बहन है, 3 भाई है, 2 माँ बाप है, अपना घर छोड़ करके दूसरे के भाड़ा में रह रहा है। गरीब आदमी है, खाने कमाने वाला भी नहीं। इसका शिकायत कभी पार्षद से किए हैं? हाँ, बहुत बार हुआ है। क्या कहना था उनका? उनका कहना था बस अभी बन जाएगा, बिल पास होगा, बन जाएगा। ये आश्वासन देकर के ही खाली जा रहा है। आश्वासन देकर 10 साल पार कर दिया। 10 साल पार कर दिया। कैसे निकासी करते हैं? बस ऐसे ही देख लीजिए, आपके सामने जो है सब सामने है। ये पानी की समस्या है, कैसे जमा हुई है? किस चीज से पानी तो पूरा बारिश में आता है, ऊपर से पानी भूरी बस्ती से पानी आता है। यहाँ नाली का पानी है? नाली का पानी नहीं, सब बरसात का पानी है। नाली तो यहाँ है ही नहीं। नाली के वाले तो आगे भी 1 महीना पहले भी पूछ के किया है। नगर निगम का सुपरवाइजर आता है? आते हैं यहाँ, मगर वही आश्वासन दे के जा रहे हैं हो जाएगा, हो जाएगा। अभी तक कहीं कुछ नहीं है। वार्ड नंबर 16 में विगत 10 वर्षों से ना तो नाली है, ना तो एक भी डस्टबिन है। कचरा फेंकने का इतना दिक्कत है, और अब देख ही रहे हैं आने जाने में बच्चों को, महिलाओं को बहुत तरह का दिक्कत होता है, और सड़क की भी स्थिति भी बहुत ही खराब है। देखा जा रहा है जगह जगह पानी का जमावड़ा लग गया है, क्या कारण है इसका? यही कारण है कि अभी तक नाली नहीं बनी है। हम लोगों ने कितने बार कंप्लेन किया है, या पार्षद हो चाहे मेयर साहब थे, उनके तक कंप्लेन, वो आए भी, दौरा भी किए हैं,
फिर भी कुछ हल नहीं निकला अभी तक यहाँ का। सुपरवाइजर को कंप्लेन किए हैं? सुपरवाइजर को कंप्लेन किए हैं, उनको कॉल करते हैं तो कई बोलते हैं कि दूसरे का नंबर देते हैं, उनको करें तो बोलते हैं मेरे एरिया में नहीं है, वो बोलते हैं मेरे एरिया में। अब किनके एरिया में समझ नहीं आ रहा है। जो सुपरवाइजर आप लोग का नहीं सुन रहा है? कोई नहीं सुनता है। जो कचरा कलेक्शन करती है नगर निगम गाड़ी डोर टू डोर, वो गाड़ी आती है? वो भी गाड़ी नहीं आती यहाँ पे। कैसे आप लोग जीते हैं गंदगी के बीच में? यही तो इस महामारी, कोरोना महामारी में हम लोग देख रहे हैं किस तरह जी रहे हैं। बीमारी पूरी फैली हुई है। अभी कुछ दिन पहले की कहानी बता रहे हैं कि बाइक से जा रहे थे अपनी माँ को लेके, और ऊपर का देख रहे हैं आगे एक रोड है और टूटी हुई है, वहाँ पे हम लोग दोनों आदमी गिर गए। अपना दुखड़ा किसको सुनाए बताइए? किसको जिम्मेवार मानते हैं इसके लिए? इसकी पूरा सिस्टम जिम्मेवार है। पानी बहुत अति नहीं है, तकलीफ है, तबे हम अति करते हैं। अतना पानी में कैसे रहे, कैसे अति करी? कैसे आप लोग आना जाना करते हैं? तो पानी का तो दुख है। ये खाली ये देख रहे हैं घर द्वार सागरों 5 रूम में पानी भर। आपका घर के अंदर भी नाली का पानी घुसा हुआ है? सब कब से चेक कर ले बाबू, अंदर में कहा इसका शिकायत सब तो बोला है। क्या बोलता है आपको? वो बोला क्या कम से कम डलियो बना तो वो कौन सुने? ये सब करूँ कोई सुनने वाला नहीं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। वहीं वार्ड नंबर 16 के निवासी एवं कांग्रेस नेता गंगा वाल्मीकि से जब हमारे संवाददाता ने वार्ड नंबर 16 के समस्या के संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 16 के पार्षद अशोक यादव जब तक पार्षद थे उन्होंने तन मन से वार्ड नंबर 16 में साफ सफाई का ध्यान रखा, लेकिन जब से नगर निगम के द्वारा वार्ड नंबर 16 में सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है तब से बिल्कुल ही साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि हमारे वार्ड का सुपरवाइजर आखिर है कौन, क्योंकि हमारे वार्ड का सुपरवाइजर हमेशा चेंज होता रहता है। इसलिए वार्ड नंबर 16 में नगर निगम को साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। के निवासी भी है। देखिए, वार्ड नंबर 16 में ऐसे तो साफ सफाई की व्यवस्था कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जितनी होनी चाहिए पार्षद महोदय लोगों को नगर आयुक्त की तरफ से पूरी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। हालांकि ये लोग यहाँ की समस्याओं को, चाहे रोड की हो, पानी की हो, बिजली की हो और स्ट्रीट लाइट की ज्यादा स्थिति खराब है, लेकिन जब है आगे से ही नगर आयुक्त महोदय की तरफ से ही सारा सामान नहीं दिया जा रहा है जो साधन का सामान है, तो पार्षद बेचारे लोग क्या करेंगे। और सफाई कर्मचारियों की भी जो है कि जो क्वांटिटी थी वो भी कम कर दी गई, जबकि इतना बड़ा वार्ड है और बीसीएल का बहुत बड़ा क्षेत्र है, एरिया है, तो उसमें साफ सफाई की व्यवस्था थोड़ी और ज्यादा बेहतर होनी चाहिए थी। लेकिन हम लोग मांग करते हैं, वार्ड 16 के हम लोग यहाँ के बासिंदे भी हैं, तो हम लोग मांग करते हैं कि नगर आयुक्त जो है, हर अखबार में नहीं दिखा कि 55 वार्ड में हमने ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर दिया, उससे कोरोना नहीं भागने वाला है। आप विशेष आकर जमीन पर काम करिए। आज भी देखिए यहाँ नालियाँ जो है बज जा रही है और साफ सफाई का हाल भी आपका बहुत बुरा था। आप लोग पार्षद लोग को जो है थोड़ी और व्यवस्था दे ताकि वो इसमें मुहिम में जो है कि शामिल हो करके और बेहतर सफाई व्यवस्था दे सके वार्ड 16 की जनता को। पार्षद का कार्यकाल अभी समाप्त हो चुका है, अभी सुपरवाइजर हर वार्ड में डिप्यूट किया गया है। क्या सुपरवाइजर काम करवा रहे हैं वार्ड में? सुपरवाइजर के पास देखिए, सब लोगों के पास सुपरवाइजर का नंबर नहीं है, सब लोग सुपरवाइजर को जानता भी नहीं है। लोग पार्षद को जानता है तो पार्षद के माध्यम से जो है सुपरवाइजर को जहाँ जरूरत पड़ता है भेजता लोगों को, लेकिन सुपरवाइजर का नंबर भी सार्वजनिक होना चाहिए, सब लोगों को पता होना चाहिए भाई कि अभी पार्षद लोगों का पावर समाप्त हो गया है। तो सुपरवाइजर को डायरेक्ट जो निगम से मूव किया जा रहा है, तो उन लोगों को है ये होना चाहिए कि सबको अपना नंबर सार्वजनिक करे ताकि लोगों को जनता को पता चल सके कि कहाँ साफ सफाई हो रही है। साफ सफाई हो रही है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए वो खाना पूर्ति जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो रही है। सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है? खाना पूर्ति हो रही है। देख लीजिए आप, अभी भी आप मोड़ पे देख सकते हैं। वार्ड नंबर 16 में पंचवटी नगर आता है। जी जी, वहाँ नाली नहीं है, घरों लोगों घरों में वार्ड नंबर 16 में पंचवटी नगर का तो इतना बुरा हाल है कि जरा से बारिश हो जाए ना तो वो जो है कि आपके क्या कहते हैं बाढ़ में तब्दील हो जाता है। वहाँ के लोग नरक का जीवन जीने के लिए मजबूर है। तो इसके लिए कई बार पार्षद लोगों ने अपने माध्यम से कई बार वहाँ मेयर साहब आए और उन्होंने समस्या को देखकर आश्वासन दिया कि हम इसको यहाँ से करवा देंगे। उन लोगों ने सांसद के पास में भी अपना अपील किया, विधायक को भी बोला, कई बार वो लोग आए भी देखे, लेकिन वो समस्या का समाधान जबकि एक नाला का निर्माण कराना वो भी नहीं हो पाया और लोग वहाँ नारक की जिंदगी जी रहे हैं।
इसका जिम्मेवार कौन है? दुख की बात यह है कि वहाँ बरसात के मौसम में लोग अपने घर को छोड़कर भाड़ा पर रहते हैं। इसका जिम्मेवार नगर निगम है, उसका प्रबंधक है, और जो लोग यहाँ का प्रतिनिधि है, चाहे वो सांसद के पास जब वो लोगों के पास गए, उस निधि से भी हो सकता था, विधायक का क्षेत्र पड़ता है, उस निधि से भी हो सकता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। दुख की बात, बहुत दुख की बात है, विडंबना कहिए इसको, कि लोग बजरा से बारिश में वहाँ आना जाना लोगों का बंद हो जाता है, जबकि कोरोना काल में साफ सफाई का बेहतर ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वहाँ जाकर देखिए नालियां का जो हाल है, पानी जमा होने से कई प्रकार की बीमारी फैलती है। अभी भी पानी जमा है, वहाँ देख सकते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार नगर प्रशासन, नगर निगम है। उन लोगों को जब सारी समस्या को अवगत करा दिया गया, पार्षद के पास फंड नहीं होता, हमारे पास फंड नहीं है, हम लोगों ने वहाँ कई बार लिख दिया है, तो पार्षद के बस की बात ही नहीं है। उन्होंने जब वहाँ दे दिया तो बोला कि फंड ही नहीं हो रहा है, या हो रहा तो फिर ये उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। लेकिन गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो उसमें तो आपका जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर का नंबर किसी के पास में भी प्रोवाइड नहीं कराया गया है, और ना उसको किसी सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप या अखबारों में भी नहीं दिया गया है। लोग पार्षद को जानते हैं, पार्षद को बोलते हैं, तो पार्षद उस सुपरवाइजर को बोलते हैं कि अमुक जगह में आदमियों को भेज दो, वहाँ साफ सफाई करनी है। देखिए वार्ड नंबर 16 हो, 17 या 55 वार्डों में से जो अमुक लोग, कुछ गिने चुने लोग होते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द साफ सफाई की व्यवस्था होती है। बाकी बहुत से ऐसे लोग बेचारे जो बोलते हैं, आज तक जाकर देखिए भूली के लोग क्षेत्र में, जहाँ पीछे का हाल जगह देखिए, तो वहाँ कचरा, नाली, गंदगी बजबजा रहा है। तो वो लोग, कुछ विशेष लोगों के यहाँ साफ सफाई होता है, बाकी जिस तरह से होना चाहिए। तो हमने क्या कहा कि पहले पूरी व्यवस्था उन लोगों को दी जाता है तो साफ कराएंगे। कम से कम यहाँ 1 दर्जन आदमी चाहिए, डेली काम से 2 ट्रैक्टर चाहिए, वो कुछ है नहीं, जेसीबी मशीन चाहिए, वो नहीं है, तो कैसे करेंगे वो लोग साफ सफाई? इसका दोषी तो नगर आयुक्त, नगर निगम का सारी व्यवस्था नहीं है, तो दिक्कत हो रही है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। वहीं हमारे संवाददाता ने वार्ड नंबर 16 के रहने वाले एवं वार्ड नंबर 16 के समाज सेवी दीपक महतो से वार्ड नंबर 16 के समस्या के संबंध में बातें की, तो उन्होंने कहा कि आज तक वार्ड नंबर 16 में विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लूट खटोस किया गया है। हमारे भी वार्ड नंबर 16 के भूली बस्ती में आप देख सकते हैं, यहाँ भी नाली का निर्माण नहीं किया गया है, ना ही साफ सफाई होती है। हम लोगों ने कई बार इसकी शिकायत पार्षद महोदय से किया है और नगर निगम में भी किए हैं, मगर हम लोगों का सुनने वाला कोई नहीं। हमारे वार्ड का सुपरवाइजर कौन है ये भी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हमारे वार्ड में कभी भी सुपरवाइजर साफ सफाई कराने नहीं आते हैं। हमारे भूली बस्ती वार्ड नंबर 16 में डस्टबिन भी नहीं दिया गया है और ना ही यहाँ डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ी आती है। हमने भी इसकी शिकायत कई बार वार्ड नंबर 16 के पार्षद नगर निगम को किया है, मगर हमारी बातों को अनसुना किया गया है, इसलिए हम लोग खुद ही यहाँ साफ सफाई करते हैं। यहाँ साफ सफाई की जाती है? नहीं, देखिए ये क्षेत्र है भूली बस्ती का, और साफ सफाई का तो 10 साल से नगर निगम है। साफ सफाई का कोई यहाँ काम नहीं हुआ, ना लेबर आते हैं, ना डोर टू डोर जो गाड़ी आती थी वो जिस समय टाउनशिप में बंद कराया गया रेंटी कंपनी द्वारा, उस समय 10-15 दिन जो भी आया, उसके बाद फिर से जब टाउनशिप में शुरू हुआ तो क्या बोलते हैं कि उसको फिर यहाँ बस्ती में बंद करा दिया गया। नली की समस्या है, देखी जाए रोड पे पानी गिर रहा, मंदिर के सामने नली बह रही है, कचरा का अंबार लगा हुआ, क्या कहेंगे? शुरू से देखिए ना, पार्षद का इसमें ध्यान रहा, बहुत आदमी गया भी कंप्लेंट लेके साफ सफाई के लिए, लेकिन इसमें कोई मतलब सुनवाई नहीं। जो भी हुआ हम लोग खुद ही, जब समय होता पूजा पाठ होता है मंदिर के सामने, तो हम लोग खुद ही इसको साफ सफाई के लिए काम लगाते हैं। पार्षद के हटे हुए करीब 1-2 महीना हो गए और यहाँ सुपरवाइजर काम करता है, तो सुपरवाइजर से आप मिले एक बार? देखिए सुपरवाइजर से नहीं, हम लोग पार्षद को जहाँ तक हो सके करते थे कंप्लेन करके, सुपरवाइजर आज तक काम आया नहीं ना, हम लोग को सुपरवाइजर से मतलब नहीं रहा। जितना उसे पार्षद करते थे रेस्पॉन्स मिलता था, तो बढ़िया रेस्पॉन्स नहीं मिलता था, हम लोग खुद उस काम में लग जाते थे। सुपरवाइजर से बात नहीं किया होगा? नहीं, सुपरवाइजर से हम लोग कभी नहीं। मालूम है क्या सुपरवाइजर को? नहीं, अभी तक सुपरवाइजर एक बार भी आपके क्षेत्र में नहीं है? सुपरवाइजर आता नहीं है, काम हम लोग को कोई आज तक हम लोग से मिले भी नहीं है, ना हम लोग कॉन्टैक्ट करने का प्रयास किए। हम लोग पार्षद महोदय जी से हम लोग जितना भी समस्या हो करते थे, और अगर रेस्पॉन्स मिलता था तो होता था, नहीं होता तो हम लोग अपने ही पूजा पाठ में जैसे भी हो हम लोग सफाई
साफ सफाई करने का काम किया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने पूर्व पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधि अशोक यादव से बात किया तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पंचवटी नगर का नाली का एस्टीमेट बनाकर नगर निगम को दे दिया था, मगर नगर निगम क्यों नहीं नाली बनवाई, इसका जवाब नगर निगम दे सकता है। अगर पार्षद महोदय ने वार्ड नंबर 16 के पंचवटी नगर का नाली का एस्टीमेट बनाकर नगर निगम को सौंप दिया है तो आखिर ये नाली नगर निगम ने क्यों नहीं बनाया। और रही बात साफ सफाई की, तो जब तक मैं पार्षद था साफ सफाई हमेशा होता रहता था। अब हमारा कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब सारी जिम्मेदारी वार्ड नंबर 16 के सुपरवाइजर की है। कोरोना जैसा इस महामारी में 16 नंबर वार्ड गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? हमारा जब तक रीजन था तब तक हर तरह से सैनिटाइजर और चाहे रेमकी का गाड़ी हो या सफाई कर्मी हर जगह उपलब्ध हो सकता है कहीं छूट गया हो या वहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं, वहाँ के लोग उनके पास नहीं पहुँचे, लेकिन जो भी लोग पहुँचे हैं और जहाँ हमको नजर आया है हर जगह सफाई करवाए हैं। रहा भूली बस्ती की बात, तो भूली बस्ती के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले हम लाइट लगाने गए थे, लाइट लगा हुआ लाइट लोग खुलवा दिया। आज वही आदमी राजनीति कर रहे हैं कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है। यह तो समझ से परे है। कल विरोध कर रहे थे, आज जब हमारा खत्म हुआ सेशन तो आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। उस समय एक बार आकर के बोलते कि मेरे यहाँ काम नहीं हो रहा है, तो हम मेरा जितना लेबर है या निगम कर्मी जो भी जाते थे उसको दौड़ा करके भगाया जाता था वहाँ, और यहाँ तक कि पंचवटी नगर तक ये सिलसिला रहा। लेकिन लोग से कन्विंस किए, लोग से बात किए तो लोग तैयार हुए और वहाँ सफाई आज भी रेमकी का गाड़ी पर डे जाता है। हो सकता है ड्राइवर का कुछ मिस अति हो रहा हो कि डेली नहीं पहुँच पा रहा हो, या जानकारी हमको जो भी लोग देते हैं हम तुरंत उससे संपर्क करते और हर जगह उपलब्ध करवाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। नली की समस्या देखी जाए तो जगह जगह पानी, नली पंचवटी नगर के खास करके नली के लिए हम आज जब जीते हैं हमारे पार्षद महोदय, उसी समय हम बोर्ड से इसको पारित करवा दिए थे 43 लाख कुछ का लमसम का एस्टीमेट, और बोर्ड से पास करवा के एस्टीमेट भी बनवा दिए थे। लोग जान भी रहे थे। और क्या बोला जाए निगम का या जो भी लापरवाही बोला जाए, वो 3 बार फाइल निगम से गायब हो गया, या क्या राजनीतिक था ये भी हमको नहीं समझ में आ रहा। लोगों का कहना है कि पार्षद का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन सुपरवाइजर झाँकने तक नहीं आते हैं इस एरिया में, इसमें क्या कहेंगे? अगर जा रहा है तो बहुत बड़ा गलती है कि अभी टोटल जिम्मेवारी सुपरवाइजर पर ही है। अगर ऐसा बात है तो एक बार हम भी उच्च अधिकारी से संपर्क करेंगे और वो जाएगा, नहीं जाएगा तो उस पर कार्रवाई करने का। अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि 16 नंबर वार्ड का सुपरवाइजर कौन है। कभी बोलता है सरफराज है, कभी विजय है, क्या कारण है? ये मेरे वार्ड में सुपरवाइजर 6 महीना में साल भर में हमेशा चेंज होते रहा, और आज कल हम भी पता किए तो पता नहीं चल रहा है कि विजय है कि सरफराज है या कोई और है। इसलिए जब पता किए तो लेटर गया नगर आयुक्त महोदय के यहाँ कि अभी लेटर पे साइन नहीं हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आज तो नहीं, कल हम जाएंगे नगर आयुक्त से मिलेंगे और जो भी हो उसको क्लियर करके हम। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है
भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। वहीं हमारे संवाददाता दीपक परमाणिक ने वार्ड नंबर 16 के सुपरवाइजर सरफराज आलम से बातें की, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। 17 नंबर के साथ साथ 16 नंबर वार्ड के भी सुपरवाइजर है, क्या साफ सफाई चल रही है? साफ सफाई चल रही है सर हमारे द्वारा। यहाँ पे रेसिडेंशियल कमर्शियल में शूटिंग कराया जा रहा है, ड्रेन क्लीनिंग का काम चल रहा है, हैंड सैनिटाइजर का काम चल रहा है और ब्लीचिंग छिड़काव हो रहा है। जहाँ जहाँ क्वारंटाइन जोन बना है उस जोन पे हम लोग लगातार 6 दिन सैनिटाइज करा रहे हैं और इवन पोस्ट ऑफिस ATMs जो भी है वहाँ पे सैनिटाइज कराया जा रहा है। साफ सफाई तो आपके 16 नंबर में अच्छी चल रही है, लेकिन एक जगह है पंचवटी नगर जी, जहाँ पे नाली का स्थिति खराब है, पानी घर में घुसता है, जमा हुआ, मतलब नाली कम तालाब ज्यादा दिखता है, क्या कहेंगे? पंचवटी नगर में भी हमारा लेबर जाता है स्वीपिंग एंड ड्रेन क्लीनिंग के लिए, बट वहाँ पे एक समस्या क्या है कि पानी का निकास नहीं, इवन नाली का निकास नहीं। अगल बगल के लोग अगर लेबर सफाई भी करता है तो वहाँ पे थोड़ा विवाद हो जाता है, कोई पानी निकालने देता नहीं, वहाँ पे बस निकासी नहीं है पानी का, पानी थोड़ा सा बारिश होने से पानी वहाँ जमा हो जाती है। ये समस्या है, ये समस्या इसमें हम मतलब क्या कर सकते हैं, जब नाली का निकासी नहीं है तो फिर वहाँ पे हम लोग जहाँ तक होता हम लोग सफाई कर देते हैं, ब्लीचिंग का छिड़काव भी कर देते हैं। इवन अभी हम लोग किए भी थे 2 दिन पहले ये काम हुआ है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। सुना आपने, सुपरवाइजर महोदय तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम लोग साफ सफाई करा रहे हैं। अगर वार्ड नंबर 16 में साफ सफाई हो रहा है तो फिर ये गंदगी कहां से आई है? आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, क्या सचमुच वार्ड नंबर 16 में साफ सफाई हुआ है या नहीं। हम आपको अपने न्यूज चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 16 की समस्या को दिखा रहे हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं क्या इस वार्ड में साफ सफाई हुई है या नहीं। अगर वार्ड नंबर 16 में सही समय पर नाली बना दिया जाता तो इस वार्ड में रहने वाले लोगों के घरों में बरसात का पानी नहीं घुसता। अगर वार्ड नंबर 16 के पार्षद, सुपरवाइजर और नगर निगम ध्यान देती और सही से काम करते तो आज इस वार्ड में गंदगी और नाली की समस्या नहीं रहती और यहाँ के लोग गंदगी के कारण परेशान और बीमार नहीं पड़ते। अभी भी नगर निगम को वार्ड नंबर 16 के भूली बस्ती और पंचवटी नगर में ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ जल्द से जल्द नाली का निर्माण किया जाए ताकि यहाँ रहने वाले लोगों की समस्या का निदान हो सके। अगर आपके भी वार्ड में कोई समस्या है तो आप हमें इस नंबर पर अपने वार्ड की समस्या का फोटो या वीडियो भेज सकते हैं। हम आपके भेजे हुए वीडियो या फोटो को अपने न्यूज के माध्यम से प्राथमिकता के साथ दिखाएंगे। हमारा न्यूज चैनल का एक ही उद्देश्य है कि धनबाद नगर निगम की 55 वार्डों की समस्या दूर हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9835142055, 9386090681 और 9031084980। बस आज के लिए इतना ही। अगले दिन नए वार्ड की समस्याओं से आप लोगों को कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए हमारे पूरे टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है।